हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका एक चैप्टर था भारत में प्रमुख सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। तो आज हम इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर देखेंगे और सेकंड लेक्चर में पूरी कोशिश रहेगी कि आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को पूरा देखेंगे। देखिए दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर में हमने काफ़ी सारी बातें की थी। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि आखिर 19वीं सेंचुरी या 19वीं शताब्दी के टाइम पीरियड में भारत में सामाजिक दशा, धार्मिक दशा कैसी थी। मतलब हमने देखा था कि भारतीय समाज में बहुत सारे अंधविश्वास, बहुत सारे बेकार रीति रिवाज प्रचलित थे। धार्मिक रूप से सुधार की आवश्यकता थी, सामाजिक रूप से सुधार की आवश्यकता थी और इसी बीच हमें राजा राम मोहन रॉय या दूसरे जो अलग अलग जो सोसाइटीज़ थी, जो नेता थे, वो दिखाई देते हैं जो समाज में सुधार लाने की बात करते हैं। इसी के तहत हमने कुछ समाजों को, यानी कि कुछ सोसाइटीज़ थी जो समाज सुधारक सोसाइटीज़ या आंदोलन रहे थे, जैसे कि हमने ब्रह्म समाज को पढ़ा था। ब्रह्म समाज यही था जिसने सामाजिक सांस्कृतिक सुधार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा हमने प्रार्थना समाज को देखा था। हमने यंग यंग इंडिया इंडिया नहीं, यंग बंगाल आंदोलन को हमने देखा था, जिसने कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत में सामाजिक सुधार लाने में। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी। अब हम यहीं से आगे बढ़ा रहे हैं अपने लेक्चर को और अब हम दूसरी सोसाइटीज़ की बात करेंगे जिन्होंने भारत में समाज सुधार में या धार्मिक सांस्कृतिक सुधार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अब आते आते हैं यहाँ पर है, अब जो अगला जो समाज है या सोसाइटी है वो है सत्यशोधक समाज। देखो यहाँ पर आप सत्यशोधक समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया या प्रार्थना समाज हो गया, इसको आप एक संस्था के तौर पर ले सकते हो। एक संस्था कह लो जिसने जगह जगह जाकर या अलग अलग स्थानीय लोगों को अपने संस्था में ऐड किया और लोगों और जितने भी लोग इस संस्था में शामिल हुए, उन्होंने संस्था के विचारों को फैलाया। और इन संस्थाओं के क्या विचार थे, कुल मिलाकर कहा जाए तो समाज में जो कुरीतियाँ थी, जो बेकार रीति रिवाज थे, जो अंधविश्वास था, उसको ये लोग खत्म करना चाहते थे। जैसे कि जाति प्रथा हो गया, सती प्रथा हो गए, या महिलाओं के विरुद्ध जो इतना ज़्यादा जो मतलब क्राइम होता था, या उनको कितने अधिकारों से जो वंचित रखा गया था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, ये सारी चीज़ें इन्होंने की थी। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सत्यशोधक समाज की। ज्योतिबा फूले माली जाति में पैदा हुए थे। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना वर्ष 1873 में की। इस समाज के नेता एवं सदस्य निम्न जाति के लोग थे। देखिए दोस्तों, जो सत्यशोधक समाज है, इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। आपने इनके बारे में पहले थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा तो अब यहाँ पे आप समझिए। देखिए, ज्योतिबा फूले एक निम्न जाति के व्यक्ति थे। इनका जन्म माली जाति में हुआ था और इन्हीं के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी इस वर्ष में। ठीक है, इसके जो नेता थे, इस समाज के या इस संस्था के जो नेता थे, वो निम्न जाति के थे। स्पेशली जो प्रमुख जो नेता थे वो निम्न जाति के ही थे। इस समाज का जो उद्देश्य था वो ये था कि सामाजिक सेवा, स्त्रियों एवं निम्न जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार करना। देखिए, सत्यशोधक समाज के जो प्रमुख उद्देश्य थे वो ये थे कि सामाजिक सेवा, समाज में अपनी सेवाएं देना, मतलब लोगों की मदद करना, लोगों को सेवा देना, समाज में अपनी सेवा देना। इसके अलावा जो स्त्रियां थी या जो निचली जाति के लोग थे, उनके बीच शिक्षा का प्रचार करना, शिक्षा को, एजुकेशन को फैलाना, ये इनका या सत्यशोधक का बहुत मतलब एक प्रमुख उद्देश्य रहा था। इसके अलावा फूले ने, यानी कि जो ज्योतिबा फूले थे, उन्होंने सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थन एवं गुलामगिरी के विरुद्ध कार्य किया। उनके ये कार्य जन सामान्य के प्रेरणा स्रोत बने। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह राम का के विरोध में राजा बाली को अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया। फूले समाज में जाति प्रथा के पूर्ण उन्मूलन एवं सामाजिक आर्थिक समानता के पक्षधर थे। उन्होंने संस्कृत हिंदुत्व का विरोध किया। अब देखिए दोस्तों, जो सत्यशोधक समाज के जो प्रमुख नेता थे जिन्होंने स्थापना की थी, ज्योतिबा फुले, उन्होंने सार्वजनिक सत्य धर्म के का उन्होंने समर्थन किया। मतलब सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है और उसी का हमें समर्थन करना चाहिए। और जो गुलामगिरी थी, गुलामगिरी का मतलब है जो निचली जातियां थी या जो कमज़ोर लोग थे, उनके ऊपर जो राज करने की प्रवृत्ति थी, उसके विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई। और ज्योतिबा फुले ने, जैसे कि जो ब्राह्मणों के जो प्रतीक थे वो राम थे, ऊंची जातियों में राम प्रचलित थे, लेकिन ज्योतिबा फुले ने राजा बाली को अपने आंदोलन के प्रतीक के रूप में चुना। इसके साथ ही ज्योतिबा फुले ने या सत्यशोधक जो समाज था, उसने सामाजिक आर्थिक समानता
की बात की। सामाजिक आर्थिक यानी कि समाज में या अर्थ या पैसे के रूप में समानता होनी चाहिए। उनके आंदोलन ने समाज में ब्राह्मणों के वर्चस्व को समाप्त कर दलितों की पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पुरोहित वर्ग को समाज का शोषक कहा। सिंपल सी बात है, ये जो सत्यशोधक समाज के जो प्रमुख नेता थे जिन्होंने स्थापना की थी, ज्योतिबा फूले, ये निम्न जाति से जन्मे थे। मतलब ये निम्न जाति के व्यक्ति थे, तो इनके विचार सत्यशोधक समाज में इनके ही विचार प्रमुख रहे हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे साफ साफ कह सकते हैं कि ये जो सत्यशोधक समाज है, ये जो ऊंची जातियां रही हैं उसका इसने विरोध किया है और निम्न जाति को एक बराबरी का स्थान दिलाने का इसने समर्थन किया है। इसने बात की है कि जो निम्न जाति के लोग रहे हैं उन्हें समाज में बराबरी का स्थान मिलना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि उनके आंदोलन, ये सत्यशोधक समाज के द्वारा ब्राह्मणों के वर्चस्व को समाप्त करने की बात की गई है और दलितों को अपनी एक अलग पहचान बनाने की बात की गई है। ज्योतिबा फूले ने पुरोहित वर्ग को समाज का शोषक कहा। साफ साफ कहा इन्होंने कि जो पुरोहित वर्ग है, जो ब्राह्मण वर्ग है, उसने समाज का शोषण किया है। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई की सहायता से पूना में एक बालिका स्कूल की स्थापना की तथा महाराष्ट्र में अनेक स्थानों पर विधवा पुनर्विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ किया। उन्होंने 1854 में विधवाओं के लिए एक आश्रय स्थल भी खोला। फूले को उनके सामाजिक सुधार के कार्यों के लिए महात्मा की उपाधि दी गई है। तो फूले जी का काफ़ी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था समाज को सुधारने में, जिस कारण से महात्मा ज्योतिबा फूले इन्हें कहा जाता है और इन्हें ये उपाधि दी गई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम समाज सुधार, जो समाज है, जो सोसाइटीज़ हैं, इसको तो पढ़ ही रहे हैं कि सत्यशोधक समाज क्या था, लेकिन साथ में हम इसके जो प्रमुख लीडर हैं या दूसरे जो समाज हैं, संस्थाएं हैं, उनके लीडर के विचारों को भी हम देख रहे हैं, जो कि काफ़ी आवश्यक हैं, क्योंकि समाज को सुधारने में इन सोसाइटीज़ की स्थापना में जो प्रमुख लोग रहे हैं वो एक अलग अलग नेता ही तो रहे हैं। जैसे जैसे कि हमने ब्रह्म समाज को देखा तो हमने राजा राम मोहन रॉय को लिया केंद्र में, राजा राम मोहन रॉय के विचारों को ऐड किया हमने उसमें। सत्यशोधक समाज को देख रहे हैं तो इसमें हम ज्योतिबा फूले के विचारों को ऐड कर रहे हैं। इसके बाद एक जो संस्था रही, एक समाज रहा, वो ये है जिसने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया, वो थे रामकृष्ण आंदोलन एवं स्वामी विवेकानंद। अब इसे समझिए क्या है। बंगाल में ब्रह्म समाज के प्रयत्नों से बौद्धिक वर्ग में एक नवीन चेतना जागृत हुई तथा वे आडंबर रीति रिवाजों से हटकर भक्ति एवं योग जैसे मार्गों को अपनाने लगे। अब बंगाल में ब्रह्म समाज काफ़ी प्रचलित था। ब्रह्म समाज ने मतलब काफ़ी फैलना शुरू किया। इसके विचारों के फैलने के परिणाम स्वरूप अब लोगों में एक बौद्धिक वर्ग आ गया। मतलब जो लोग थे वो काफ़ी बुद्धि के मामले में काफ़ी जागृत हुए। अब वो जागृत होकर उन्होंने तर्क वगैरह करना शुरू किया, जिससे उनके अंदर एक नवीन चेतना जागृत हुई। अब उन्होंने जो पुराने जो अंधविश्वासी रीति रिवाज थे उसको छोड़कर उन्होंने भक्ति और योग का मार्ग अपनाया। दक्षिणेश्वर यानी कि कलकत्ता के काली मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों ने रामकृष्ण आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। रामकृष्ण ने बेहद छोटी आयु में आध्यात्मिक परमानंद की प्राप्ति कर ली। उन्हें मौजूदा हिंदू आध्यात्मिक अनुभूति की उच्चतम अवस्था प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मतलब देखिए, यहाँ पर जो काली मंदिर था, दक्षिणेश्वर कलकत्ता का जो काली मंदिर था, उसके जो पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस, इन्हीं के द्वारा ये रामकृष्ण आंदोलन चलाया गया। मतलब ये है कि अभी हम रामकृष्ण आंदोलन के अंतर्गत जो भी समाज में सुधार देखेंगे वो उसमें प्रमुख रूप से इन्हीं के विचार हैं। ये कौन थे आपको बता दिया, ये पुजारी थे। रामकृष्ण जो थे वो पुजारी थे कलकत्ता के काली मंदिर के। इसके साथ ही ये इन्होंने बहुत ही कम आयु में बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन उनके मौखिक वाक्य ही उनकी शिक्षाएं समझी जाने लगी। मौखिक शिक्षाएं समझी जाने लगी। उन्होंने चिंतन, संन्यास एवं भक्ति के परंपरागत तरीकों से धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न किया। देखिए दोस्तों, रामकृष्ण आंदोलन के अंतर्गत जो रामकृष्ण रहे हैं उन्होंने यही शिक्षा दी है कि चिंतन के द्वारा, संन्यास के द्वारा, भक्ति के द्वारा, जो परंपरागत तरीके रहे उसके द्वारा धार्मिक मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मतलब ये है कि धर्म में अगर किन्हीं चीज़ों को ऐड करना है तो वो चिंतन हो गया, भक्ति हो गई, इसको, ना कि आडंबर। मतलब देखो क्या होता है, कई सारे हम देखते हैं यज्ञ कराए जाते हैं, हम मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, इतना ज़्यादा हम लोग सामान खरीदते हैं, पूजा की सामग्री खरीदते हैं, किसी भी जगह हम जाते हैं, किसी भी स्थल में,
तो यहाँ पर इन चीज़ों का एक तरह से रामकृष्ण आंदोलन ने इन चीज़ों को दूर रखने की बात की है और भक्ति को ज़्यादा बल दिया गया कि आप भगवान को याद कीजिए। उन्होंने इस क्योंकि धार्मिक रूप से भी तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अंधविश्वास फैला था, इसलिए यहाँ पर धार्मिक रूप से काफ़ी सुधार इनके द्वारा देखा गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर और धार्मिक मुक्ति पाने के लिए कई मार्ग हैं। इन मार्गों में सबसे श्रेष्ठ मार्ग मानव सेवा है। इन्होंने कहा कि कई सारे रास्ते हैं जिससे आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, अपने धर्म में आप अच्छे हो सकते हो। तो एक जो सबसे अच्छा जो मार्ग है, रास्ते कई सारे हैं, कई सारे मार्ग हैं, लेकिन सबसे अच्छा मार्ग है मानव सेवा। मतलब इंसान की आप सेवा कीजिए, इंसान की रिस्पेक्ट कीजिए, और मानव सेवा ही सबसे बड़ा वो मार्ग है जिसके तहत आपको एक ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है या आपको धार्मिक मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि मानव ईश्वर का मूर्त है, क्योंकि मानव जो है वो ईश्वर का ही एक रूप है, इसलिए मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। उन्होंने अपनी नर्मदा, मानवता और आध्यात्मिकता के द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय के अनेक विद्यार्थियों को प्रभावित किया। इन्हीं विद्यार्थियों में से एक का नाम नरेंद्र दत्त था, जो आगे चलकर विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। तो कई सारे जो लोग थे, कई सारे स्टूडेंट्स, स्पेशली विद्यार्थी कलकत्ता विश्वविद्यालय के, इनकी बातों से प्रभावित हुए थे, रामकृष्ण की बातों से प्रभावित हुए थे, और आगे चलकर एक विख्यात व्यक्ति जिन्हें हम विवेकानंद के नाम से जानते हैं, वो इन्हीं की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर आगे हम देखते हैं कि इन्होंने कितना ज़्यादा धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन में अपना मतलब योगदान दिया। रामकृष्ण परमहंस ने परमहंस मठ की स्थापना की। उन्होंने ध्यान एवं भक्ति को पाश्चात्यीकरण एवं आधुनिकीकरण के सम्मिलित प्रयोग के रूप में ईश्वर उपासना का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि जो भक्ति है, जो ध्यान है, जो याद करना है भगवान को, यही एक सबसे अच्छा, आधुनिक टाइम पर भी आप ले सकते हो, यही सबसे अच्छा चीज़ है जिससे आप ईश्वर की पूजा कर सकते हो। उन्होंने कहा सभी धर्मों के आधार एक ही हैं, राम, हरि, ईशु, अल्लाह, सभी एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम हैं। इन्होंने कहा कि जितने भी ईश्वर हैं वो सभी एक ही हैं, वो सभी एक ही शिक्षा देते हैं, तथा विभिन्न धर्मों में ईश्वर को पाने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है। 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई। अब इसके बाद विवेकानंद आ जाते हैं इस आंदोलन में। देखिए दोस्तों, क्या है ना कि अलग अलग जो लीडर्स रहे हैं, इन्हीं के विचारों को कई बार आंदोलन का नाम दे दिया गया। आंदोलन इसलिए कहा गया क्योंकि अब मान लीजिए पहले रामकृष्ण परमहंस थे, लेकिन जब रामकृष्ण परमहंस ने अपने विचारों को फैलाया, अब उससे कई सारे लोग प्रभावित हुए, और कई सारे लोगों ने जब इनकी बात को सुना, इनके विचारों को सुना, तो उन्होंने भी इन्हीं के विचारों को आगे फैलाया। तो इनके विचार फैलते गए, तो ये क्या बन गया, ये अपने आप में एक आंदोलन बन गया। ये अपने आप में, जब इससे कई सारे लोग जुड़ गए, तो अपने आप में एक आंदोलन बन गया, और इसीलिए हमने नाम दिया कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन एक रामकृष्ण आंदोलन था, जिसने उस समय आधुनिक भारत का जब इतिहास शुरू होता है, तो उस टाइम पर हम देखते हैं कि इन्होंने भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ आप आंदोलन का मतलब समझ रहे हैं। तो रामकृष्ण को हमने समझ लिया, अब इसी में हम विवेकानंद को भी पढ़ते हैं, क्योंकि विवेकानंद जी इनके विचारों से प्रभावित थे, रामकृष्ण परमहंस के। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं एवं उपदेशों को प्रचारित करने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अब देखिए, इन्होंने साफ साफ एक मिशन की स्थापना कर दी, जो पूरे देश में मतलब सामाजिक धार्मिक सुधार कार्यक्रम करें। रामकृष्ण की शिक्षाओं उपनिषद एवं गीता के दर्शन तथा बुद्ध एवं यीशु पता है ना, यीशु ईसाई धर्म में सबसे जो ईसा मसीह होते हैं, जो यीशु के उपदेशों को आधार बनाकर विवेकानंद ने विश्व को मानव मूल्यों की शिक्षा दी। उन्होंने सामाजिक कर्म पर जोर दिया और कहा कि अगर ज्ञान के साथ जिस वास्तविक संसार में हम रहते हैं उसमें कर्म ना किया जाए तो ज्ञान निरर्थक है। मतलब ये देखिए दोस्तों, जो स्वामी विवेकानंद थे, इन्होंने एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जिसके तहत ये रामकृष्ण परमहंस के विचारों को फैलाना चाहते थे। अब इन्होंने कई सारी चीज़ों का सहारा लिया। इन्होंने रामकृष्ण की शिक्षाओं को भी फैलाया, साथ में उपनिषद, गीता या दर्शन, और जो बुद्ध या यीशु के जो उपदेश रहे हैं, उसमें जो अच्छी अच्छी बातें रही हैं, उसको आधार बनाकर विश्व को मानव मूल्य की शिक्षा दी। इन्होंने शिक्षा दी कि जो विश्व है उसमें मतलब मानव मूल्य हमें देखने चाहिए। देखिए,
आज हम बात करते हैं ना ह्यूमन राइट्स की, तो आप ह्यूमन राइट्स आप यहाँ पर कह सकते हैं कि मानवता की बात की इन्होंने। इसके साथ ही एक सबसे अच्छी जो बात कही या एक अच्छा विचार फैलाया स्वामी विवेकानंद ने, वो ये कि इन्होंने कहा कि आप कोई सा भी आप ज्ञान अर्जित कर लीजिए, अगर आप उस ज्ञान के साथ अपना कर्म नहीं जोड़ेंगे, आप अपना काम नहीं जोड़ेंगे, तो वो निरर्थक है। मतलब मान लो आप एक बहुत ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति हो, लेकिन आप उस ज्ञान को आगे नहीं फैलाओगे, आप किसी को वो शिक्षा नहीं दोगे, अपना कर्म नहीं करोगे, तो वो ज्ञान निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अब मान लो आपके पास ज्ञान है कि आप जड़ी बूटियां तैयार करके आप एक अच्छी दवाई बना सकते हैं, लेकिन आप उस ज्ञान का प्रयोग किए बिना कुछ कर नहीं रहे, मतलब आप उस ज्ञान का यूज़ नहीं कर रहे, आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे। आपके पास ज्ञान है कि आप दवाइयाँ बना सकते हैं, लेकिन आप बस ज्ञान रखे हैं, आप उस दवाई को बना नहीं रहे हैं, आप या ना ही उसको कहीं शिक्षा दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप कर्म नहीं कर रहे अपना। तो ज्ञान के साथ कर्म जुड़ा है। अगर आपके पास कोई किसी चीज़ का ज्ञान है, तो उसको आप बढ़ाइए, उसके लिए कुछ कीजिए, उससे उससे संबंधित जो भी कर्म है आपको वो करना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तो यहाँ तक हमने रामकृष्ण आंदोलन और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को समझ लिया। अब हम बात करते हैं अगले सोसाइटी या समाज की, जिसने धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सुधार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अब हम बात करते हैं आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना से जो प्रमुख व्यक्ति जुड़े हैं वह हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज अपने संबंधित संस्थापकों के पश्चिमी विचारों और चिंतक के संपर्क का परिणाम थे। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो प्रार्थना समाज था, जो ब्रह्म समाज था, उससे आर्य समाज अलग है। कैसे? ध्यान से समझिए। प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज में दो एक चीज़ कॉमन थी, वो ये था कि जो पश्चिमी विचार है, यानी कि जो यूरोपीय विचार था, वो इसमें काफ़ी हमें दिखाई देता है। यूरोप में जो विचार फैला था, जो उस समय हमें यूरोपीय विचार देखने को मिलते हैं, वही विचार इन दोनों, ये जो दोनों ही समाज थे, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज, इसमें हमें दिखाई देते हैं। मतलब ये जो समाज थे वो यूरोपीय विचारों से प्रभावित होकर ही ये समाज बने थे, ऐसा माना जाता है और ऐसा सही भी है। अगर हम बात करें आर्य समाज की, तो आर्य समाज इसका उल्टा था। आर्य समाज में हमें यूरोपीय विचार या पश्चिमी विचार नहीं दिखाई देंगे। देखिए, जबकि आर्य समाज ने अपनी प्रेरणा भारत के प्राचीन शास्त्रों, दर्शन और धर्म से प्राप्त की। विशेषकर वैदिक युग से आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, जो वैदिक हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे। आर्य समाज का शाब्दिक अर्थ कुलीनों का समाज है, जिसने आर्यों को श्रेष्ठता का स्थान दिया और समाज के सैद्धांतिक आधार ने वेदों को परम ज्ञान का स्रोत माना। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें आर्य शब्द की, तो आर्य शब्द एक बड़ी ऊंची जाति को दर्शाता है। ठीक है, जो श्रेष्ठ लोग थे या श्रेष्ठ जातियां रही थी, जो कुलीन वर्ग था, उसको आर्य शब्द दर्शाता है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आर्य शब्द के अर्थ को आप काफ़ी डिटेल में नेक्स्ट सेमेस्टर्स में कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, जो आर्य शब्द है वो एक जाति को इंडिकेट करता है। स्पेशली जो भारत में जो लोग आए थे, वो उन्हें आर्य कहा जाता है। भारतीय लोग, जो लोग रहे थे, वो आर्य रहे थे। दक्षिण भारत में अगर हम छोड़ दें, तो दक्षिण भारत को द्रविड़ियन कहा जाता है, और उत्तरी भारत स्पेशली कहा जाए तो आर्य लोग रहे थे। अब आर्य समाज में, हालांकि शब्द का मतलब तो यहाँ पे जातिवाद से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर आर्य समाज यहाँ पे भारत की प्राचीन संस्कृति को इंडिकेट करने के लिए यहाँ बना था। अब अगर हम बात करते हैं ब्रह्म समाज की और प्रार्थना समाज की, तो इन समाजों में जो यूरोपीय विचार थे वो ज़्यादा शामिल थे, लेकिन आर्य समाज ने अपनी प्रेरणा प्राचीन भारत से ली। इसने कहा कि प्राचीन भारत में वैदिक युग में हम देखते हैं कि जाति प्रथा कठोर नहीं थी। हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा रूढ़ियाँ जो आज के टाइम पर, यानी कि आर्य समाज के टाइम पर इतनी ज़्यादा बेकार रूढ़ियाँ, रीति रिवाज फैले हैं, वो वैदिक काल में नहीं थे। तो मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो आर्य समाज भारत में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सुधार ला रहा था, लेकिन ये पश्चिमी विचारों को नहीं ले रहा था। ये भारतीय हिंदू धर्म से ही संबंधित विचारों को प्रोत्साहित कर रहा था। इसे एक हिंदू पुनरुत्थान आंदोलन के रूप में समझा जा सकता है। मतलब जैसे कि हिंदू धर्म पूरी तरह, मतलब कि उसका क्रिटिक किया जा रहा था, बुराइयां की जा रही थी कि हिंदू धर्म में ये गलत है, वो गलत है, इससे धुंधला सा पड़ रहा था धर्म। अब उसको दोबारा से उसके उत्थान के रूप में इस आर्य समाज को देखा जाता है।
जिसने उत्तर भारत में काफी प्रभाव डाला। राजा राम मोहन रॉय के सार्वभौमिक दृष्टिकोण के विपरीत स्वामी दयानंद अन्य धर्मों के, विशेष रूप से इस्लाम और ईसाई धर्म के अत्यंत आलोचक थे। इसलिए सामाजिक और धार्मिक सुधारों की दिशा में पहल करने के अलावा इस आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिम और ईसाई धर्मांतरित लोगों को अपने मूल धर्म में वापस लाने में मदद करना था। देखिए दोस्तों, जो आर्य समाज था वो दूसरे समाजों से भिन्न था। जैसे कि अगर हम बात करें ब्रह्म समाज की, स्पेशली राजा राम मोहन रॉय के विचारों की बात करें, तो राजा राम मोहन रॉय इस्लाम हो गया या ईसाई धर्म हो गया, तो दोनों से ही प्रभावित थे। जैसे कि इस्लाम से वो प्रभावित थे सिर्फ इसलिए क्योंकि इस्लाम में एक ईश्वरवाद का समर्थन किया गया था, और उन्हें जो राजा राम मोहन रॉय थे इन्होंने भी एक ईश्वरवाद का समर्थन किया था, तो ये इस्लाम से प्रभावित थे। इसके अलावा ईसाई धर्म से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और यूरोप से तो प्रभावित थे ही। लेकिन जो दयानंद सरस्वती थे ये बिल्कुल विपरीत थे। इन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म की अत्यंत आलोचना की। इनका प्रयास था, या जो आर्य समाज था उसका प्रयास था कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म से मुस्लिम या ईसाई धर्म में परिवर्तित हो चुके हैं उन्हें वापस से उनके मूल धर्म में वापस लाया जाए। आर्य समाज के कुछ प्रमुख सिद्धांत थे, 10 प्रमुख सिद्धांत थे, तो इसको हम एक बार समझ लेते हैं। इनका पहला जो सिद्धांत है कि वेद ही ज्ञान का स्रोत है, अतः वेदों का अध्ययन आवश्यक है। इन्होंने वेद को स्रोत माना, इन्होंने वेद को ज्ञान का स्रोत माना। वेदों के आधार पर मंत्र पाठ करना इनका एक सिद्धांत था। मूर्ति पूजा का खंडन, इन्होंने भी मूर्ति पूजा का खंडन किया। तीर्थ यात्रा और अवतारवाद का विरोध। ताज्जुब होता है थोड़ा सा देख के कि इन्होंने भी तीर्थ यात्रा और अवतारवाद का विरोध किया था। कर्म, पुनर्जन्म एवं आत्मा के बारंबार जन्म लेने पर विश्वास, कर्म पर विश्वास किया था, पुनर्जन्म पर और आत्मा पर भी इन्होंने विश्वास किया कि बार बार जन्म लेती है आत्मा। एक ईश्वर में विश्वास जो निरंकारी है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने भी एक ईश्वरवाद का समर्थन किया है, एक ईश्वर में विश्वास जो निरंकारी है। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि राजा राम मोहन रॉय के आप समान मान लोगे आर्य समाज को। देखो उन्होंने एक ईश्वरवाद का समर्थन किया था जिसमें एक ही ईश्वर पर विश्वास किया जाता है। राजा राम मोहन रॉय ने यही कहा था। लेकिन यहाँ पर आर्य समाज में थोड़ा सा लचीलापन देखेंगे। आर्य समाज ने भी एक ईश्वरवाद में समर्थन किया, एक ईश्वर का समर्थन किया, लेकिन यहाँ पे कहा कि आप एक ईश्वर में पूरा विश्वास रखिए। मतलब दूसरे ईश्वर भी हो सकते हैं, ये नहीं कि दूसरे ईश्वर नहीं होंगे। स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, बाल विवाह और बहु विवाह का समर्थन किया, कुछ विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह का समर्थन और हिंदी एवं संस्कृत भाषा के प्रसार को प्रोत्साहन। तो ये इसके प्रमुख कार्य थे। आपको समझ में आ ही रहे हैं, इजी हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए दोस्तों, सिंपल से एक बार मैं फिर आपको थोड़ा सा कंक्लूड करता हूँ आर्य समाज को। देखिए आर्य समाज कुछ गलत नहीं था। आपको लग रहा होगा कि यार ये हिंदूवाद की बात कर रहा था, ऊपर जो लोग परिवर्तित हो चुके थे उनको वापस अपने मूल धर्म में लाना चाहता था, तो आप इसे अभी क्रिटिक की तरह ना देखें। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य समाज में सुधार लाना था। लेकिन यहाँ पर इसकी जो एक तरह से आप अच्छाई भी कह सकते हो वो ये कि इसने पश्चिमी विचारों को ना अपनाते हुए इसने जो हिंदू धर्म में या हिंदू समाज में प्राचीन भारत में जो अच्छाइयाँ रही थी उसके आधार पर सुधार लाने का प्रयास किया। जैसे कि इसने वैदिक युग की बात की कि वैदिक टाइम पीरियड पे आज जो हम कुरीतियाँ या बेकार रीति रिवाज देख रहे हैं वो नहीं होते थे, इसलिए कुरीतियों को या बेकार रीति रिवाजों को खत्म करो। इसने भी यही बात की। राजा राम मोहन रॉय ने भी तो यही कहा था कि जो बेकार प्रथाएं उनको हटाओ। तो कुल मिलाकर काम एक ही था, लेकिन स्रोत या उद्देश्य जो थे वो थोड़े से अलग थे। वैसे उद्देश्य तो सेम ही था, मतलब ये कह सकते हो कि जो जरिया था बताने का, काम करने का, वो थोड़ा अलग। इन्होंने भारतीय समाज को एक सम्मान की नज़र से देखा। भारतीय जो धर्म था उसको एक सम्मान की नज़र से देखते हुए इन्होंने हिंदू धर्म जो उसकी जो अच्छाइयाँ रही है उसी पर बल दिया। आर्य समाज के प्रमुख सामाजिक उद्देश्य थे ईश्वर के प्रति पितृ एवं मानव के प्रति भ्रातृत्व की भावना, स्त्री पुरुष के बीच समानता। अगर हम प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो ईश्वर के प्रति पितृत्व मतलब एक पिता की तरह की भावना रखना, मानव के प्रति एक भाईचारे की भावना रखना, स्त्री के बीच और पुरुष के बीच समानता की बात करना, सभी लोगों के बीच पूर्ण न्याय की स्थापना तथा सभी राष्ट्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण व्यवहार। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रमुख तत्कालीन समाज सुधारकों जैसे केशव चंद्र सेन,
इनका हमें एक बार पहले भी शायद नाम देखने को मिला था। केशव चंद्र सेन हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रानाडे, देशमुख इत्यादि से संपर्क स्थापित किया। अब ये जो कुछ प्रमुख नेता थे, ये भी एक प्रमुख नेता थे, इनसे भी संपर्क किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ताकि समाज सुधार के कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। दयानंद की मृत्यु के पश्चात उनके आदर्शों को लाल हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत रॉय एवं स्वामी श्रद्धानंद इत्यादि ने आगे बढ़ाया। आर्य समाज ने हिंदू धर्म में आत्मसम्मान और एवं आत्मविश्वास की भावना जागृत की तथा उसे पाश्चात्य जगत की श्रेष्ठता के भ्रम से मुक्त कराया। आर्य समाज के प्रयासों से इस्लामी एवं ईसाई मिशनरियों की हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियां सफल नहीं हो सकी तथा हिंदू धर्म अक्षुण्ण बना रहा। दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में जन सामान्य की अनेक धार्मिक जिज्ञासाओं को दूर किया गया। इस ग्रंथ में हिंदू धर्म की अनेक त्रुटियों या कमियों पर प्रकाश डाला गया तथा अन्य धर्म के पाखंडों की भी निंदा की गई है। देखिए दोस्तों, जो हिंदू समाज था उसमें आत्मविश्वास, आत्मसम्मान विकसित किया गया किसके द्वारा? आर्य समाज के द्वारा। जो आर्य समाज था उसी ने हिंदू समाज को दिखाया कि जो वेद थे, जो वैदिक काल था, वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि समाज में ऐसा माहौल बन गया था कि उस समय जब कभी भी आलोचना की जा रही थी हिंदू समाज की, भारतीय समाज की, तो उसमें जो पाश्चात्य जगत था, यानी कि जो यूरोपीय देश थे, उनके विचारों को आगे लाया जाता था और हमेशा ही फिर यूरोपीय लोगों को श्रेष्ठ, उनकी संस्कृतियों को ज़्यादा ऊंचा और उन्हें काफ़ी सभ्य बताने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन आर्य समाज ने क्रिटिक किया, एक आलोचना की कि नहीं, आप हमारे समाज की जो इतनी आलोचना कर रहे हो, हमारे खुद के समाज में इतनी अच्छाइयाँ रही हैं, ये ओवर द टाइम बुराइयाँ इसमें आ गई हैं। तो आर्य समाज ने वैदिक युग को दिखाया, जिससे कि भारतीयों में या हिंदू धर्म में एक सम्मान की भावना पैदा हुई। अरे हाँ, हिंदू धर्म मतलब वैदिक काल में तो जाति प्रथा जैसी कोई चीज़ मतलब थी ही नहीं, अगर थी भी तो वो बहुत लचीली थी, इतनी कठोर नहीं थी, वो काम के ऊपर डिपेंड थी। जो व्यक्ति जो काम करेगा वो व्यक्ति उस वर्ण में शामिल होगा, तो काफ़ी अच्छा था। स्त्रियों को भी काफ़ी अधिकार दिए गए थे, पुनर्विवाह वगैरह भी होता था, तो काफ़ी चीज़ें थी जिसकी तरफ उन्होंने हमें मतलब हमारा ध्यान आकर्षित किया, हिंदू समाज का ध्यान आकर्षित किया, और इस तरह हिंदू समाज में भी एक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत हुआ। तो यहाँ तक हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया आर्य समाज को। अब हम बात करते हैं थियोसॉफिकल आंदोलन की। थियोसॉफिकल सोसाइटी भी कहते हैं इसे। अब इनके द्वारा क्या चीज़ें की गई इसको समझते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत दो पाश्चात्य बुद्धिजीवियों, देखो पाश्चात्य जब भी मैं बोलूँ तो आप समझ जाना यूरोप, ठीक है। पाश्चात्य बुद्धिजीवी मतलब यूरोप के विद्वान लोग। तो इस आंदोलन की जो शुरुआत है वो दो पाश्चात्य बुद्धिजीवियों, एक का नाम है मैडम H.P. ब्लावेट्स्की और दूसरे का नाम है कर्नल M.S. अल्कार्ड ने की। अब इन दो विद्वानों के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ये दोनों भारतीय विचारों एवं भारतीय संस्कृति के से गहरे प्रभावित थे। 1875 में अमेरिका में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, किंतु 1882 में इन्होंने सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के निकट अडयार नामक स्थान में परिवर्तित किया। तो पहले इन्होंने अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी सोसाइटी को, अपने एक आंदोलन को यहाँ पर यानी कि मद्रास के पास स्थापित कर दिया। इनके अनुयायी ईश्वरीय ज्ञान को आत्मीय हर्षोन्माद एवं अंतर्दृष्टि द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, मतलब एक खुशी के द्वारा, एक अंतर्दृष्टि के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ईश्वर को। उनका मानना था कि ध्यान, योग एवं चिंतन जैसे माध्यमों द्वारा व्यक्ति की आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। वे हिंदू धर्म के पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत पर भी विश्वास करते थे। उन्होंने उपनिषद, सांख्य, योग एवं वेदांत के विचारों को अति महत्वपूर्ण बताया। सोसाइटी का उद्देश्य प्रजाति, नस्ल, लिंग, जाति, रंग में भेदभाव किए बिना सभी लोगों के कल्याण के लिए प्रयत्न करना था। देखिए दोस्तों, जो ये सोसाइटी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी या थियोसॉफिकल आंदोलन, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो यही था कि किसी भी आधार पर भेदभाव ना हो, सभी को एक सभी को एक समान दर्जा मिले
और सभी लोगों का कल्याण किया जाए। ये जो सोसाइटी थी वो हिंदू विचारों से, हिंदू धर्म से प्रभावित थी। जैसे कि हमारे धर्म में ध्यान, योग एवं चिंतन की बात की गई है। देखो, बुराइयां भी हैं पर बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। तो जो ध्यान हो गया, योग हो गया, ईश्वर को याद करना, चिंतन हो गया, तो इसके जरिए ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है, ये मानना रहा था इस सोसाइटी का। इसने प्रकृति एवं मानव शक्ति के अनसुलझे अनसुलझे रहस्यों की भी व्याख्या करने का प्रयास किया। सोसाइटी ने मुख्यतः हिंदू धर्म की प्राचीन विरासत एवं पहचान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। इसने बाल विवाह का विरोध किया तथा जाति प्रथा, जातिगत भेदभाव के उन्मूलन, दलितों के उत्थान, विधवाओं की हालत में सुधार का समर्थन किया। अब देखिए दोस्तों, ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, इसने हिंदू धर्म में जो प्राचीन चीज़ें थी, या जो प्राचीन हिंदू धर्म था, उसको मतलब पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। जैसे कि आर्य समाज ने प्राचीन भारत में जो अच्छाइयाँ थी, वैदिक काल हो गया या प्राचीन भारत का काल हो गया, उस टाइम पीरियड में जो भारतीय समाज में जो अच्छाइयाँ थी, जो बुराइयाँ नहीं थी, तो उसको शो किया या एक तरह से उसको दोबारा से स्थापित करने की कोशिश की कि हिंदू समाज में दोबारा से वो सारी अच्छाइयाँ स्थापित हों और जो बुराइयाँ हैं वो निकल जाएं, वो हट जाएं। इसी के साथ इसने बाल विवाह का विरोध किया, जातिगत जो भेदभाव था उसका विरोध किया, दलितों के उत्थान की बात की, विधवाओं की हालत सुधारने का इसने समर्थन किया। 1907 में कर्नल अलकाट की मृत्यु के पश्चात एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष चुनी गई। एनी बेसेंट की अध्यक्षता में सोसाइटी की लोकप्रियता में और ज़्यादा वृद्धि हुई। एनी बेसेंट 1893 में भारत आई। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की आधारशिला रखी। उसकी प्रगति के लिए भरसक प्रयत्न किया। इस स्कूल में हिंदू धर्म एवं पाश्चात्य वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। मतलब हिंदू धर्म से संबंधित विचार भी पढ़ाए जाते थे और जो पाश्चात्य वैज्ञानिक चीज़ें थी, यूरोपीय जो वैज्ञानिक विचार था, उसको भी पढ़ाया जाता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कर्नल अलकाट थे, इनकी मृत्यु के पश्चात एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बन जाती हैं। और इस तरह जो थियोसॉफिकल आंदोलन था वो और भी ज़्यादा तेज़ी से अपने विचारों को पूरे देश में फैलाने की कोशिश करता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की आधारशिला एनी बेसेंट और उनकी ये जो सोसाइटी थी उसी के द्वारा रखी गई थी, सेंट्रल हिंदू स्कूल। यही स्कूल आगे चलकर कॉलेज और अंततः, देखो ये स्कूल था पहले, फिर ये कॉलेज में बदल गया और अंततः एंड में 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिणत हो गए, यूनिवर्सिटी बन गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। एनी बेसेंट ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अलग अलग धर्मों को मजबूत करने की वकालत की तथा शिक्षित हिंदुओं को हिंदू धर्म की प्राचीन समृद्ध विरासत से अवगत कराया। मतलब जो पढ़े लिखे जो हिंदू लोग थे या जो हिंदू वर्ग के जो प्रमुख लोग थे, उनको प्राचीन भारत में जो समृद्धि थी हिंदू धर्म में, उसकी ओर इन्होंने मतलब लोगों का ध्यान आकर्षित किया। लोगों को बताया कि प्राचीन हिंदू समाज काफ़ी समृद्ध था, काफ़ी अच्छाइयाँ रही थी, किंतु अपने अर्थपूर्ण उद्देश्य एवं सराहनीय यानी कि बहुत अच्छे प्रशंसनीय प्रयत्नों के पश्चात भी थियोसॉफिकल सोसाइटी किसी ऐसे कार्यक्रम या आंदोलन को जन्म देने में असफल रही जिसके हिंदू धर्म या समाज में दूरगामी प्रभाव हों। यह किसी बड़े परिवर्तन को अंजाम देने में असफल रही। सोसाइटी के अनुयायी भी पाश्चात्य वर्ग के रूप में समाज का छोटा हिस्सा ही थे। देखिए दोस्तों, ये जो सोसाइटी थी इसने बहुत प्रयास किया था, लेकिन इसका जो प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा नहीं था। ठीक है, नॉर्मल प्रभाव था, बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका नहीं पड़ा। धार्मिक परिवर्तनवादी के रूप में भी थियोसॉफिकल समर्थकों को ज़्यादा सफलता हाथ नहीं लगी। मतलब ज़्यादा परिवर्तन भी नहीं कर सके धर्म के मामले में। लेकिन हिंदू मतलब धार्मिक जो कुरीतियाँ थी या जो धार्मिक जो विचार थे उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं ला पाए ये लोग। लेकिन हिंदू धर्म की समृद्ध विरासत से लोगों को अवगत कराकर, मतलब जो हिंदू धर्म में जो एक प्राचीन काल में जो अच्छाइयाँ थी उससे लोगों को अवगत कराकर, लोगों को बताकर प्राचीन धर्म, दर्शन और विज्ञान के महत्व प्रतिपादित कर सोसाइटी ने लोगों के मन में राष्ट्रवाद की प्रेरणा जागृत की।
इस प्रेरणा ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन करने की चेतना भारतीयों में जागृत की। तो देखिए दोस्तों, मतलब ये कि हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छे प्रभाव तो नहीं रहे, मतलब बहुत ज़्यादा ठोस प्रभाव तो नहीं पड़ा थियोसॉफिकल सोसाइटी का या इनके लोगों के विचारों का, लेकिन फिर भी इसके तहत एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई, क्योंकि इसने प्राचीन भारत के इतिहास को एक समृद्ध इतिहास कहा। इसने जो प्राचीन भारत में जो अच्छाइयाँ रही थी उसको दिखाया, जिस कारण से यहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई और इन्होंने एकजुट होकर, या भारतीय लोगों ने एकजुट होकर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला। दूसरे दृष्टिकोण से यह भी माना जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारतीयों को उनके परंपरागत रीति रिवाजों एवं दर्शन में बांधे रखा तथा उनकी समृद्धता का गुणगान करके उनमें गर्व का भाव भर दिया। देखिए, दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसने भारतीयों को एहसास कराया कि जो आपके परंपरागत रीति रिवाज हैं या जो आपकी संस्कृति रही है, ये अच्छी है, ये बेकार नहीं है, ये काफ़ी समृद्ध है और इसको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये कि आप अच्छे विचारों को अपना सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि हिंदू समाज पूरी तरह बेकार है, निम्न है, असभ्य है या भारतीय समाज असभ्य है, ऐसा नहीं कह सकते। जैसे कि आर्य समाज ने कार्य किया और भारतीय लोगों में एक राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया, उसी तरह तो कहने का मतलब यही है कि जिस तरह आर्य समाज ने हिंदू समाज को एक तरह से आत्मसम्मान दिया, मतलब हिंदू समाज की अच्छाइयों को दर्शाया, उसी तरह थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भी हिंदू समाज या हिंदू जो रीति रिवाज थे उसको अच्छा बताते हुए, उसको समृद्ध बताते हुए भारतीयों में आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया। भारतीयों को कहा कि जो भारतीय समाज रहा है वो पिछड़ा हुआ नहीं है। हालांकि बहुत सारी बुराइयां मतलब आ गई, लेकिन प्राचीन काल का उदाहरण देते हुए भारतीय समाज की समृद्धता का गुणगान किया और भारतीयों में गर्व की भावना को पैदा किया, जो कि हमारी राष्ट्रीय भावना के लिए काफ़ी आवश्यक था। देखो, एक राष्ट्रीय एकता तभी उत्पन्न होती है जब हमें हमारे देश से, हमारे संस्कृति से प्यार होगा। जब हमें अपने संस्कृति से अपने प्यार होगा तभी हम एकता के सूत्र में बंधेंगे। तो उसके लिए ये बहुत आवश्यक था और एकता जब हमारी स्थापित हुई तभी तो अंग्रेज हारे। हमारे जो आंदोलन थे उससे क्या हुआ अंग्रेज़ों का? अंग्रेज़ों को अब डर गए थे कि ये जो भारतीय ये एकजुट हो गए हैं, इतने बड़े-बड़े जो आंदोलन हुए थे, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या दूसरे जो आंदोलन थे वो दर्शा रहे थे साफ-साफ भारत की एकता को। तो ये राष्ट्रीयता की भावना थी और राष्ट्रीयता की भावना के परिणाम स्वरूप ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। लेकिन यहाँ पे हमारा मुद्दा था अब भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार। तो यहाँ तक हमने दोस्तों पूरी तरह अपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को मिलाकर पूरी तरह इस चैप्टर को कवर कर लिया है और उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ एक कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।